Hello students, welcome to our YouTube channel योर BSc गाइड। आज की इस वीडियो में हम BSc फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सिलेबस एनालिसिस होगा एकदम डिटेल में, सारे यूनिट को डिटेल में बताऊंगी। यहाँ तक कि यूनिट के अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी डिटेल में बताने वाली हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ऑलमोस्ट ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, तो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ भी लीजिएगा, नहीं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जो लेटेस्ट सिलेबस है आप निकाल लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ से निकाल लेंगे और फिर उसके बाद मेरे सिलेबस से मैच करेंगे। अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो पूरी की पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लासेस की अपडेट भी दी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो क्लासेस अपडेट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को क्लासेस के बारे में बताया और ये भी बताया क्या क्या मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो पूरा का पूरा कोर्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में जो थ्योरी पेपर है उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। इसको मैं डिटेल में क्लास इसकी लेने वाली हूँ। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ठीक, ये प्रैक्टिकल वे में है। तो अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी आप लोगों को पढ़ना है तो वो भी कोशिश करूँगी पढ़ाने की। लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहता है वो थ्योरी के ऊपर रहता है कि पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दूँ। उसके जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूनिट के, तो सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ करा दूँ। तो अब सबसे पहले यूनिट देखते हैं जो आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 11th में किसने किसने पढ़ा है कमेंट करके मुझे पढ़ाइए बताइएगा। ठीक, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोग क्लास 11 से ही साइंस में या कह सकते हो फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर पढ़ते हैं, फिज़िक्स में तो कुछ नहीं भी पढ़ते हैं तो चल जाता है, लेकिन फिज़िक्स में भी वैसा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते। ठीक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे कि आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, जब हम लोग क्लास 11th-12th में थे तो डी ब्रॉगली की क्वेश्चंस वगैरह आती थी, तो वैसे इसमें भी है। हम लोग इसमें डिटेल में और पढ़ेंगे कि डी ब्रॉगली क्या होता है, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि क्या चीज़ सर्टेन नहीं होनी चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को एक और वीडियो दूंगी जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इस यूनिट से कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई का स्क्वायर, लॉन्ग में पूछता है क्वांटम नंबर, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल, अबाउ का है, अब पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे शॉर्ट में भी क्वेश्चन बनते, लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनते, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, और इसमें पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, हून्स मल्टीप्लिसिटी रूल है। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट का नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ये इसमें पढ़ना है हमें मैकेनिक्स के बारे में, क्वांटम के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसने किसने नाम सुना है इतना कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, और मुझे ये भी बताइएगा आप किस यूनिवर्सिटी से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा कोर्स कराने वाली हूँ और पेपर एनालिसिस भी कराने वाली हूँ। अगर मुझे ये पता होगा कि अगर आप किस यूनिवर्सिटी से या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश और करूँगी कि आप लोगों को उस स्टेट के या उस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करा दूँ। बाकी तो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराने ही वाली हूँ। इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। मैं सारे टॉपिक्स को इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं टॉपिक्स वाइज लेक्चर्स बनाऊँगी तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक पता होने चाहिए। और मैं ये भी बताऊँगी कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक, जो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक, लेकिन इसके डिफिक्स है।
फिर कॉम्पटन इफेक्ट है, शॉर्ट में पूछता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। देखिए यूनिट 1 में भी हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यूनिट 2 में भी है। तो कुल मिलाकर के यूनिट 1 और यूनिट 2 एकदम सेम टू सेम यूनिट है, बस थोड़ा बहुत इसमें और भी ऐड कर दिया गया है, जैसा कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन यूनिट 1 में भी था। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पार्टिकल इन अ वन एस्टिमेशनल बॉक्स, स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, और भी टॉपिक्स है, आप पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 का नाम है, इसमें देखिए एक इंडिविजुअल नाम नहीं है, लेकिन इसमें 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करना है। पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक ऐसा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ना कि आप लोगों ने क्लास 11th में सुना होगा, ना कि क्लास 12th में सुना होगा। तो हमें ये न्यू पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में बताने भी वाली हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक की, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूँगी कौन से यूनिट से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, बेसिस फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ना है, और भी टॉपिक्स दिए गए हैं। बॉर्न ओपन हीमर अप्रॉक्सीमेशन भी इम्पॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है। रोटेशनल स्पेक्ट्रम में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में है। एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटर है। सिलेक्शन रूल है। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में और भी चीज़ें है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, जिसे IR स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। सिलेक्शन रूल है, और भी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड क्वालिटेटिव रिलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जीज है, और भी टॉपिक्स इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद रमन स्पेक्ट्रम में, मतलब कुल मिलाकर के यूनिट 3 में हमें 4 टॉपिक कवर करना है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और रोटेशनल स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, और रमन स्पेक्ट्रम में कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइबिलिटी है। प्योर रोटेशनल एंड प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ना, इसमें के कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सिलेक्शन रूल देखिए, सिलेक्शन रूल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम में भी है, इसमें भी है, तो और भी टॉपिक्स दिए गए, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। फिर यूनिट नंबर 4 में आता है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब अल्ट्रावायलेंट जो रेज होती है वो हमें विजिबल होती है, तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें देखना है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है? ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा है, इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर है, फंडामेंटल लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एंड सिलेक्शन रूल है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, लैम्डा मैक्स है, इम्पॉर्टेंट है, और क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोमोफोर्स से भी शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाथोक्रोमिक एंड हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, एप्लीकेशन ऑफ वुडवर्ड रूल है फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर द कॉन्जुगेटेड डाइनीज, एलिसाइलिक होमोमोलिकुलर एंड हेट्रोएनुलर एक्सटेंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर है। मतलब कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें ऐसे पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से शॉर्ट में भी क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके सिलेबस नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप नोट डाउन कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जा कर के सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, अगर मैच करता है तो पूरा की पूरी सीरीज़ फॉलो कर लीजिएगा। फिर यूनिट नंबर 5 का नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इसको। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पढ़ना है, हुक्स लॉ पढ़ना है, क्लास 12 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सिलेक्शन रूल इसमें पढ़ना है, IR एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, पोजीशंस ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि C डबल बॉन्ड O होता है, OH है, NH है, COOH है, एंड मिटाइल है, इफ़ेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
क्या आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि नहीं, किस किस को याद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, इसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस भी पढ़ा है कि नहीं, एंड रिंग साइज ऑफ साइक्लिक कीटोन्स है। कुल मिलाकर के आप लोगों को उसी से रिलेटेड ही है, थोड़ा कुछ अलग भी टॉपिक्स है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग कॉपी परचेज़ नहीं किए हैं तो 3 सब्जेक्ट के अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चलता है तो तीनों सब्जेक्ट का एक रजिस्टर बना लीजिएगा, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा यूनिट डिटेल में होने वाला है। तो आप लोगों को प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। मैंने आप लोगों को बता भी दिया हुआ है एग्ज़ाम, वो जो क्लास मैंने बताई थी क्लास अपडेट वाली वीडियो में, कि उसमें आप लोगों को कैसे करना है। आप लोग और भी टॉपिक देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 6 का नाम है HNMR। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्लास अपडेट वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं मिलती तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक, यूनिट नंबर 6 का नाम है HNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, PMR है इसमें। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, इंट्रोडक्शन न्यूक्लियर स्पिन पढ़ना है, NMR एक्टिव मॉलिक्यूल, बेसिस प्रिंसिपल ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक रेजोनेंस, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट एंड इंटरनल स्टैंडर्ड, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट फोटॉन्स, केमिकल शिफ्ट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, रिंग करंट इफेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स, अप अप और डाउन फील्ड पढ़ना है, शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्पिन कपलिंग एंड कपलिंग कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मल्टीप्लेट्स, पास्कल ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, केमिकल एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंस इन NMR। मैं आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ते भी जा रही हूँ और आप लोगों को इम्पोर्टेंट भी बताते हुए चल रही हूँ, तो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का छूट भी जाएगा। ठीक, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट इन एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, एरोमेटिक्स में है, NMR है, पीक है, एरिया इंटीग्रेशन है, रिलेटिव पीक पोजीशन एंड कपलिंग पैटर्न ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रम ऑफ सिंपल कंपाउंड है, एप्लीकेशन ऑफ IR UV है। और भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ सकते हैं। यूनिट नंबर 7 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, द मास क्वांटम मास है, स्पेक्ट्रोमेट्री डायग्राम है। यूनिट जो है ना छोटा सा यूनिट है। मॉलिक्यूलर आयन है, मेटास्टेबल आयन है, इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, मैकलफर्टी रीअरेंजमेंट है। तो ये यूनिट नंबर 7 छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा यूनिट है कह सकते हो। इसके ज़्यादा लेक्चर्स नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन से लॉन्ग में पूछ सकता है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा यूनिट भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब लास्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 का नाम है सेपरेशन टेक्निक सॉल्वेंट। इसमें एक्सट्रैक्शन है, प्रिंसिपल एंड इफिशियंसी ऑफ द टेक्निक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन एंड चिलेशन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज फ्रॉम द एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडिया है, नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और एक और अच्छा टॉपिक इसमें इंक्लूड हुआ है क्रोमेटोग्राफी, जो कि अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके क्लासिफिकेशन बताऊंगी, प्रिंसिपल, इफ़िशियंसी और भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं आप लोगों को सारा का सारा यूनिट डिटेल में कराने वाली हूँ। सारे की सारी प्लानिंग हो चुकी है। आप लोगों को स्टार्टिंग में 1 हफ्ते में 3 वीडियोस मिलेंगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को डेली वीडियोस प्रोवाइड करना चालू कर दूँगी और लास्ट में सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगी। आपने वीडियो पूरा देखे तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और सारे बच्चों तक पहुंच सके और वो भी अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सके। और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी मेरा चैनल ज़रूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी कंटेंट है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो कम्युनिटी टैब में जाइए, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिव्यू भी किया हुआ है चैनल से रिलेटेड। मैं फेक कुछ भी नहीं पढ़ाती हूँ, सब कुछ रियल बताती हूँ। जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं मैं सब कुछ उनके हिसाब से ही बताती हूँ। कोई भी डाउट होता है, किसी भी टाइम डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए। मैं तो इंस्टेंट रिप्लाई भी दे देती हूँ, तुरंत का तुरंत रिप्लाई भी दे देती हूँ। ठीक, और
यही कहूँगी कि आप लोग पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से पढ़िएगा और पूरी की पूरी गाइडेंस मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड स्टे सेफ।